हमारे देश में नदियां केवल जलधाराएं नहीं हैं, वे जीवनदायिनी मां हैं। ओडिशा की महानदी भी ऐसी ही एक शक्तिशाली नदी है जिसने सदियों से इस भूमि को उपजाऊ बनाया है। लेकिन मानसून में यही नदी प्रचंड रूप ले लेती थी, बाढ़ लाती, गांव बहा ले जाती, फसलें नष्ट कर देती। लोग हर साल डर के साए में जीते थे, समृद्धि एक सपना बनकर रह जाती थी। आजादी के बाद नेताओं ने इस विनाश को वरदान में बदलने का सपना देखा। क्या कोई बांध इस नदी को काबू कर सकता है? क्या बाढ़ का पानी रोका और जरूरत के हिसाब से छोड़ा जा सकता है? यह सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए बेहतर कल का सपना था। इसी से जन्मी हीराकुंड बांध की योजना, एक ऐसा बांध जो बाढ़ रोके, खेतों को पानी दे, बिजली बनाए। यह आधुनिक भारत का मंदिर बनने वाला था। बांध बनाना पहाड़ को आकार देने जैसा है। 1948 में शुरू हुआ हीराकुंड बांध हजारों मजदूरों की मेहनत और इंजीनियरों की दूरदृष्टि का नतीजा है। मशीनें कम थीं, ज्यादातर काम हाथों से हुआ। फावड़े, कुदाल, टोकरियां, मिट्टी के पहाड़ हिलाए गए, टनों सीमेंट मिलाया गया। बांध की खासियत इसकी लंबाई है, करीब 26 किलोमीटर, जो दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में है। डॉ.ए.एन. खोसला जैसे इंजीनियरों ने इसे मार्गदर्शन दिया। चुनौतियां थीं, कठोर मौसम, जोखिम, लेकिन राष्ट्र निर्माण की भावना सबसे ऊपर थी। 1957 में नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। यह आम भारतीयों के हाथों बना भविष्य का स्मारक था। बांध के विशाल गेट पानी को नियंत्रित करते हैं, जिससे बाढ़ रोकी जाती है और जरूरत के हिसाब से पानी छोड़ा जाता है। हीराकुंड का सबसे बड़ा वादा था बाढ़ से मुक्ति। बांध ने महानदी की बाढ़ों को रोककर गांवों को सुरक्षित किया, किसानों को राहत दी। अब वे बिना डर के फसल बो सकते हैं। दूसरा वरदान सिंचाई। जलाशय से नहरों का जाल बिछाया गया, जिससे लाखों एकड़ खेतों को पानी मिला। किसान अब बारिश पर निर्भर नहीं, सूखे में भी फसल ले सकते हैं। तीसरा उपहार, बिजली। गिरते पानी से टरबाइन घूमती हैं, स्वच्छ ऊर्जा बनती है, जिससे घर, स्कूल, उद्योग रोशन होते हैं। ये तीनों उद्देश्य, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली, एक दूसरे से जुड़े हैं। हीराकुंड ने विनाशकारी नदी को प्रगति की धारा में बदल दिया। हीराकुंड जलाशय ने एक नया पारिस्थितिकी तंत्र रचा। सर्दियों में दूर दराज से प्रवासी पक्षी यहां आते हैं, जिससे यह पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बन गया है। झील की सुंदरता ने हीराकुंड को पर्यटन स्थल बना दिया। गांधी मीनार, नेहरू मीनार, नौका विहार सब लोकप्रिय हैं। स्थानीय लोगों को गाइड, नाविक, दुकानदार के रूप में नई आजीविका मिली। जलाशय मछलियों से भी भर गया। मछुआरों की सहकारी समितियां बनी, हजारों परिवारों को रोजगार मिला। यह मानव और प्रकृति का संगम है। बांध ने न सिर्फ खेतों को, बल्कि लोगों की जिंदगी को भी नया रास्ता दिया। यह दिखाता है कि सोच समझकर की गई प्रगति प्रकृति के साथ तालमेल बिठा सकती है। हर विकास की कीमत होती है। हीराकुंड जलाशय के लिए 100 से ज्यादा गांव डूबे, हजारों परिवार उजड़ गए। सरकार ने मुआवजा और नई जमीन दी, लेकिन बहुतों के लिए यह बदलाव मुश्किल था। उन्होंने सिर्फ घर नहीं, अपनी जड़ें खो दी। यह बांध की छुपी मानवीय कीमत है। पर्यावरणीय चुनौतियां भी हैं। नदी की गाद जलाशय में जमती है, जिससे पानी की क्षमता घटती है। यह सिल्टेशन बांध के लिए बड़ी समस्या है। इंजीनियर पेड़ लगाकर डीसिल्टिंग तकनीकों से इसका हल ढूंढ रहे हैं। बांध बनाना एक बार का काम नहीं, बल्कि निरंतर जिम्मेदारी है, ताकि वह पीढ़ियों तक अपना वादा निभा सके। हीराकुंड बांध 6 दशकों से महानदी घाटी का प्रहरी है। इसने बाढ़ग्रस्त इलाके को समृद्धि दी, खेतों को पानी, घरों को बिजली दी। इसकी सफलता ने देश भर में कई परियोजनाओं को प्रेरित किया, लेकिन बदलती जलवायु में इसकी भूमिका और अहम हो गई है। अब इसे और समझदारी से प्रबंधित करना होगा। संरचनात्मक सुरक्षा, जल प्रबंधन और पर्यावरण का संतुलन जरूरी है। टिकाऊ भविष्य के लिए पूरी नदी घाटी की देखभाल, पेड़ लगाना, जल बचत तकनीकें और न्यूनतम प्रवाह बनाए रखना जरूरी है। विस्थापितों की आवाज सुनी जाए, लाभ सब तक पहुंचे, यही असली सफलता है। हीराकुंड की कहानी बताती है कि साझा प्रयास से हम प्रकृति के साथ मिलकर प्रगति कर सकते हैं। यह आशा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारी समझदारी और देखभाल है। हीराकुंड का जल सदियों तक जीवन देता रहे, यही हमारी कामना है।